कौन मेरा दुश्मन आया है? इधर बबलू को मारने के लिए बिल्ला आता, चलो 1 2 3 तो बबलू रस्सी के सहारे अरे भिकमंगिया क्या देख रहा है? भागने की कोशिश करता, आजा आजा। अरे बाप रे। मगर बिल्ला रस्सी को अपने मुंह में बांधकर आगे खड़ा हो जाता। अबे कहाँ गया बे? इधर को देख के बात कर भाई। लेकिन बबलू जाकर उसी रस्सी को रॉकेट में बांध देता और रॉकेट में आग लगा देता, जिससे रस्सी के साथ साथ आज मैं मर गया भैया। बिल्ले का जबड़ा भी उड़ जाता। खत्म हो गया भैया मैटर। अब इधर बिल्ला बबलू को दोबारा पकड़ने के लिए अब तू गया बेटा। दूसरा जुगाड़ लगाता और अपनी उंगली पर बबलू के लिए लड़की की पेंटिंग बनाता और उस पर घोंसला लगाकर बबलू के घर के पास ले जाकर छुप कर बैठ जाता। बाबू ब्यूटीफुल। बबलू जैसी ही लड़की के पास जाता, अरे बिल्ला उसे झपट लेता गजब। और बबलू को नकली लड़की का पता चल जाता। अब ये कौन है बे? सड़क के बीचों बीच खरगोश का घर था, जिसे हटाने के लिए एक मजदूर आता है। खरगोश खान सर के शादी की फोटो देख रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तभी यह मजदूर उसका घर मशीन से काटने लगता है। तभी गलती से एक तार काट देता है। अब ये हेलीकॉप्टर से एक बम गिराता है, लेकिन बम उछलकर इसी के पास आ जाता है। मजदूर एक बड़ी क्रेन लाता है और ये खरगोश ठेकेदार बनकर इसका बोझ इसी के ऊपर गिरा देता है। अब मिस्त्री एडवांस मशीन लाकर इसके घर पर सीमेंट गिराने लगता, लेकिन खरगोश ने छाता लगा लिया, जिस कारण इसका घर और मजबूत हो गया। इस पहलवान की सॉलिड बॉडी देखकर लड़कियां इसकी ताकत देखकर ये लड़की इसे दिल भेजती है। तो ये पहलवान भी लड़की के पास आकर शादी के लिए इसका हाथ मांगता है। तभी वहाँ मुन्नीलाल आ जाता है। पहलवान फिर अपने काम में लग जाता है। तभी वहाँ कुछ शेर आ जाते हैं। तो मुन्नीलाल और मार मार कर उनको फुटबॉल बना देता और बास्केट में गोल कर देता है। मुन्नीलाल की ताकत देखकर लड़की इसे एक चुम्मा फेंक कर मारती है। मजा आया। अब लड़की के चक्कर में ये दोनों नमूने अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन जब मुन्नीलाल लकड़ी फेंकता है तो पहलवान लकड़ी पकड़कर मुन्नीलाल को ही चांद पर फेंक देता है। तो गाइस ये दूसरा पार्ट है। चूहे को सोना माइन करने का ठेका मिला होता है। बवाल चीज है बे। ये देख बिल्ला भी कलुआ के साथ खुदाई करने लगता है। तभी शेरू इन दोनों भीखमंगों को रंगे हाथ धर लेता है। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है बस। ठीक है समझिया। पर साला ये कलुआ इस बार बिल्ले को सुरंग से सोना चुराने का प्लान बताता है। मस्त प्लान है। तभी बिल्ला दिन रात मजदूरी करके सोने का भंडार खोज लेता है। पर लालच करने के चक्कर में बिल्ला कलुआ को भी ले बीतता है। फिर ये दोनों पानी चक्की का स्पीड बढ़ा देते हैं। तभी चूहे का सारा सोना बह के दूर चला जाता है। ये क्या हो गया? ये देख दोनों भिखारी सोना बटोरने लगते हैं। पैसा ही पैसा होगा। तभी तेजी से घूम रही चक्री दोनों की मार लेती है। चूहा बैल गाड़ी से सारा सोना ले जा रहा था। ये देख दोनों नल्ले चूहे को ठिकाने लगाने का जुगाड़ लगाते हैं। अब तू गया बेटा। तभी बिल्ला कलुआ के साथ खुद ही ठिकाने लग जाता है। अब देख तू। गजोधर ने नकबोड़े की बंदूक को उल्टा करके वापस रख दिया हेलो। और फिर पिछवाड़ा तोड़कर चिढ़ाकर भाग गया। तभी नकबोड़े ने बंदूक चलाई और नली उल्टा होने के कारण उसका सर गायब हो गया। फिर मजबूरन नकबोड़े ने अपना खुफिया सर अपनी चड्डी से निकालकर ऊपर रखा और गजोधर को पकड़ा। पर वह कोने में टट्टी फिरता बुढ़ा था। आप कौन? मैं बाबा टिल्लू। तब बुढ़े को देख नकबोड़े ने कहा चूल्हे में हगना बंद करो और बत्ती सी छोड़कर भाग गया। उसके बाद वह गजोधर के घर पहुंचा। गजोधर भी तैयार था। उसने खुद को गिफ्ट की तरह पैक किया और खुद को नकबोड़े को सौंप दिया। इससे नकबोड़े ने सोचा कि गजोधर नहीं तो गिफ्ट ही सही। तभी गजोधर गिफ्ट से निकलकर पिछवाड़े में मसाला डालकर ब्लास्ट कर देता है और नकबोड़े का पिछवाड़ा खदान बना देता है और फिर उसके लिए दिल फटा गाना गाता है। यह देख नकबोड़े गुस्से में उस पर गोलियां चलाता है। फॉलो करो। तो गाइस आपको ये कार्टून देख के मजा आया होगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है।